Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो वीडियो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 7 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इंग्लिश रीडर क्लास 10 की बुक से। राइट इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस और इसको लिखा है गाय डी मोपसेंट ने। ठीक है, मोपसेंट की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है और ये हमें ये बताना चाहती है बेसिकली कि जब हम फेक चीजों के पीछे भागते हैं तो हमें लाइफ में परेशान होना पड़ता है, या फिर जब हम शो ऑफ के या लग्जरीज के पीछे ज्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रबल कॉज होती है लाइफ में। ठीक है, ये स्टोरी है मैटिल्डा की, जो एक पुअर फैमिली में पैदा हुई, देन उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई। बेसिकली ये जो स्टोरी है, और उसके जो फैमिली होती है वो लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मैटिल्डा लग्जरीज चाहती है अपनी लाइफ में। देन उसके यहाँ एक पार्टी आती है जिसमें वो अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस लेती है, मैडम फॉरेस्टियर से, और वो उसको बॉल पार्टी में पहन के जाती है। राइट नाउ वो ऐसा क्यों करती है? सुंदर दिखने के लिए, और सबको ये लगे कि उसके पास भी लग्जरीज है, डायमंड नेकलेस है। तो वो नेकलेस पहनकर जाती है और अचानक से बॉल पार्टी में वो नेकलेस जो है गुम हो जाता है। राइट अब वो घबरा जाती है, पैनिक हो जाती है और वो सोचती है कि मैं किसी सिमिलर लुकिंग नेकलेस से उसको रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को कैसे बोलेगी कि उसने नेकलेस गुम कर दिया। राइट सो व्हाट हैपन, उस जैसे सिमिलर नेकलेस को बनवाने के लिए उन्हें बहुत लोन लेने पड़ते हैं। उनकी लाइफ जो है पहले से भी ज्यादा मिजरेबल हो जाती है लोन्स की वजह से, और इवेंचुअली स्टोरी के एंड में उसको पता चलता है कि वो नेकलेस क्या था, फेक नेकलेस था, आर्टिफिशियल था, जिसको उसने डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करने के लिए इतने सारे लोन्स लिए। तो ये है बेसिकली इस चैप्टर की स्टोरी और समरी। अब हम करेंगे इवेंट वाइज डिटेल। सबसे पहले करते हैं चैप्टर ओवरव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द चैप्टर नेकलेस इज अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास लेडी नेम्ड मटिल्डा लॉयसल। ठीक है, मटिल्डा लॉयसल एक मिडिल क्लास लेडी है जिसकी एक कहानी है। शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली एंड वॉज मैरिड टू अ क्लर्क नेम एम लॉयसल। अब वो कहाँ पर पैदा हुई थी? एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी और मैरिड थी एक क्लर्क के साथ जिसका नाम है एम लॉयसल। मटिल्डा वॉज वेरी प्रिटी एंड यंग लेडी। वो बहुत ही सुंदर थी, प्रिटी थी, यंग थी, बट शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द पोवर्टी ऑफ हर फैमिली। पर वो अपनी फैमिली की जो गरीबी थी उससे बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थी। शी वॉन्टेड टू हैव लग्जरीज इन हर लाइफ। वो अपनी लाइफ में सारी लग्जरीज चाहती थी। एंड वंस शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। एक बार उसने अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस बोरो किया मैडम फॉरेस्टियर से, एंड लॉस्ट इट इन द बॉल पार्टी, और वो उसे बॉल पार्टी में खोकर आ गई। शी डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद सिमिलर लुकिंग नेकलेस, और उसने डिसाइड किया कि वो उसको रिप्लेस करेगी एक सिमिलर दिखने वाले नेकलेस के साथ। टू गेट द न्यू नेकलेस दे हैड टू टेक मेनी लोन्स। नया नेकलेस लेने के लिए उन्हें बहुत लोन्स लेने पड़े, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली थे, उसके हस्बैंड सिर्फ एक क्लर्क थे। एज अ रिजल्ट दे लेड अ मिजरेबल लाइफ फुल ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रगल, और एज अ रिजल्ट उन्हें पूरी बहुत ज्यादा लंबा समय अपनी लाइफ का गरीबी में और सेक्रीफाइसेस में, कॉम्प्रोमाइजेस में, स्ट्रगल्स में गुजारना पड़ा। फाइनली इन द एंड शी डिस्कवर्ड दैट द नेकलेस शी बोरोड वाज एक्चुअली फेक, और एंड में उसको रियलाइज होता है स्टोरी के कि जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, फेक था, डायमंड नहीं था, जिसके लिए उसने इतना टाइम पोवर्टी में गुजारा। तो बेसिकली हमें क्या लेसन मिलता है कि हम कई बार शो ऑफ की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सेम वे वो बॉल पार्टी में दिखाना चाहती थी कि आई एम रिच, आई हैव डायमंड नेकलेस, जबकि एक्चुअली वो क्या था, एक फेक नेकलेस था, और वो गुम हो गया, जिसकी वजह से होल टाइम वो स्ट्रगल में और मिजरेबल लाइफ को लीड करती रही। जबकि पहले उसकी पॉवर्टी से वो परेशान थी, पर लाइफ चल रही थी, लेकिन बाद में उस पॉवर्टी को उसे और बुरी तरह से फेस करना पड़ा। अब बात करेंगे हम चैप्टर के कैरेक्टर्स की और देन इवेंट वाइज समरी। अगर हम स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करें तो तीन ही कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। सबसे पहले मैटिल्डा लॉयसल, ये कौन है? हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की। प्रीटी यंग लेडी मैरिड टू अ क्लर्क, एक प्रीटी यंग लेडी है जो क्लर्क के साथ मैरिड है। शी इज डिससेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैज, उसके पास जो है वो उससे असंतुष्ट है। शी इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड प्लेजर, और वो हमेशा पैसे के और अपने प्लेजर के सपनों में खोई रहती है। नेक्स्ट करेक्टर है एम लॉयजल, मेटिल्डा के हस्बैंड। ये एक ऑर्डिनरी से क्लर्क हैं और ये बहुत ही केयरिंग मैन है, क्योंकि हमेशा कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को खुश रखने की। राइट इवन दो उससे नेकलेस गुम हो जाता है, फिर भी वो लोन्स लेते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं रीपे करने के लिए उसको। सो ही वॉज वेरी केयरिंग हस्बैंड। मैडम फॉरेस्टियर, गुड फ्रेंड ऑफ मेटिल्डा, ये मेटिल्डा की बहुत अच्छी दोस्त है, हेल्पफुल है, कंसिडरेट है, क्योंकि वो जैसे ही उनसे नेकलेस मांगती है पार्टी के लिए वो उसको दे देती है। राइट तो
ये जरूरी नहीं है कि वो डायमंड था, आर्टिफिशियल था इसलिए दिया, मेटिल्डा ने मांगा तो उन्होंने हेल्प करने के लिए उसको नेकलेस दे दिया। सो अगर हम चैप्टर की समरी की बात करें तो चैप्टर शुरू होता है मेटिल्डा लॉयसल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए और उसकी अनहैप्पीनेस के बारे में। मेटिल्डा लॉयसल जो है वो एक बहुत ही प्रिटी और यंग लेडी है और उसके बहुत ही हाई एम्बिशंस है लाइफ में। वो एक बहुत ही अमीर औरत बनना चाहती है और वो पैदा होती है क्लर्क्स की फैमिली में, जिसके वजह से उसकी शादी भी जो है एक क्लर्क से होती है, एम लॉयसल, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क होते हैं। पर वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती। वो हमेशा ड्रीम करती है ब्यूटीफुल फ्रॉक्स, एलिगेंट डिनर्स, देन फाइन क्रॉकरी और इन सब चीजों के बारे में सोचती रहती है कि मैं अमीर होती, मैं पार्टीज में जाती, डिनर्स पे जाती, मेरे पास ब्यूटीफुल फ्रॉक्स होते, क्रॉकरी होती। और वो यही सोच के पूरा टाइम उदास रहती है और शी एनविड हर रिच फ्रेंड, और अपने रिच फ्रेंड जो है उसके उनसे जलती रहती है और पूरा टाइम परेशान रहती है कि मैं इस लाइफ के लिए नहीं बनी, मुझे अमीर होना चाहिए था। सो शी इज शोन टोटली अनहैप्पी। इस जो स्टार्टिंग है चैप्टर के, ये दिखाया गया है कि वो बिल्कुल अनहैप्पी है अपनी लाइफ से। सो एक शाम को उसका हस्बैंड ऑफिस से आते हुए एक इनविटेशन लेके आता है बड़े से एनवेलप में, और वो क्या होता है, मिनिस्टर के घर पे बॉल पार्टी का इनविटेशन होता है। उसे लगता है कि मेटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो हमेशा ड्रीम करती है एलिगेंट डिनर्स का, तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो इनविटेशन देता है। पर मेटिल्डा खुश नहीं होती, इवन वो और अपसेट हो जाती है कि उसके पास सुंदर ड्रेस नहीं है पार्टी में जाने के लिए, तो वो नहीं जाना चाहती। और जो लॉयसल है उसे ये इनविटेशन अपने किसी फ्रेंड को दे देना चाहिए, तो वो कहती है कि वो इनविटेशन अपने फ्रेंड को दे दे। सो नेक्स्ट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू इन द कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन में भी, कि एम लॉयसल एक बहुत केयरिंग हस्बैंड है। तो वो क्या करता है, वो मेटिल्डा को बोलता है कि उसने 400 फ्रैंक्स जो है सेव किए हुए हैं, ठीक है, वो उनको ले जा सकती है और ड्रेस ले सकती है। उसने गन के लिए सेव किए होते हैं पैसे, लेकिन वो एक केयरिंग हस्बैंड है, बहुत ही लविंग हस्बैंड होता है, तो वो मेटिल्डा को वो पैसे दे देता है कि वो अपने लिए ड्रेस ले आए। अब मेटिल्डा नई ड्रेस लेके आ जाती है, लेकिन वो फिर भी अनहैप्पी होती है। न्यू ड्रेस वाज बॉट बट स्टिल मेटिल्डा वाज अनहैप्पी, क्योंकि वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। सो जो उसका हस्बैंड है उसे सजेस्ट करता है कि उसे नेचुरल फ्लावर्स को यूज करना चाहिए ज्वेलरी के लिए, बट शी वाज लाइक कि रिच लोगों के बीच में बहुत शैबी लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, रिच लोग जो है डायमंड और ज्वेलरीज पहनते हैं। सो उसका हस्बैंड सजेस्ट करता है कि उसे मैडम फॉरेस्टियर के पास जाना चाहिए, जो उसकी एक रिच फ्रेंड है, और उससे कोई ज्वेलरी बोरो कर लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट डे मेटिल्डा जाती है अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ और वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है। एज आई टोल्ड यू, जो मैडम फॉरेस्टियर है बहुत ही हेल्पफुल और कंसिडरेट लेडी है, तो वो पूरा ज्वेलरी बॉक्स लाके मेटिल्डा को दे देती है और कहती है कि उसे जो भी पसंद है वो ले ले। सो उन सब में से मेटिल्डा चूज करती है एक डायमंड नेकलेस और वो उसे ले लेती है। सो फाइनली जो बॉल का नाइट है वो आ जाता है और मेटिल्डा बहुत सुंदर लग रही होती है, हर कोई उसको देख रहा होता है। शी वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन एज शी वॉज वेरी प्रिटी, और उस दिन वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके गई थी तो सब उसको देख रहे थे। शी वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने एंथुजियाज्म में बहुत डांस किया, एंजॉय किया, एंड फाइनली एक पूरा ओल्ड कैरेज हायर करके वो अपने घर आ गए। सो देन व्हाट हैपेंड, द नेकलेस वाज लॉस्ट। घर आने के बाद मेटिल्डा ने कपड़े चेंज करने से पहले सोचा कि मैं खुद का एक फुल अपीयरेंस एक बार मिरर में देख कर आती हूँ, और वो मिरर के सामने जाके खुद की फुल अपीयरेंस देख रही होती है कि अचानक से शी रियलाइज कि उसके नेक में वो नेकलेस नहीं है, और वो शोर मचाना शुरू करती है, अपने हस्बैंड को बुलाती है कि मेरा नेकलेस गुम हो गया है। वो लोग उस नेकलेस को सब जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां भी नहीं मिलता। कैब ऑफिस जाते हैं, कैब में भी नहीं मिलता। एंड देन उसके बाद वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं उसके लॉस्ट होने की, बट कुछ भी नहीं होता। देन जो उसका हस्बैंड है सजेस्ट करता है मेटिल्डा को कि वो अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दे कि जो नेकलेस है वो टूट गया है और बहुत ही जल्दी वो लोग उसे रिपेयर कराकर वापस दे देंगे। उसके बाद वो लोग बहुत कोशिश करते हैं सेम नेकलेस ढूंढने की, और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो सेम नेकलेस मिलता है प्लाइस रॉयल में, ठीक है, ये जगह का नाम है जहां उनको मिलता है, प्लाइस रॉयल में। और वो कितने का होता है डायमंड नेकलेस, 36,000 फ्रैंक्स का होता है। सी हाउ एक्सपेंसिव। 400 फ्रैंक्स की ड्रेस के लिए उसने इतने टाइम तक गन के लिए पैसे सेव किए थे, तो सोचो 36,000 कितना बड़ा अमाउंट है। सो 18,000 फ्रैंक्स जो है लॉयसल के फादर ने उसके लिए छोड़े होते हैं, वो वहीं से दे देता है, और रिमेनिंग 18,000 का वो लोन लेता है, और वो जो नेकलेस है नया नेकलेस लेकर वापस कर देते हैं मैडम फॉरेस्टियर को डायमंड नेकलेस, राइट। नेकलेस को रिप्लेस करने के बाद मेटिल्डा की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उनके ऊपर इतना ज्यादा लोन होता है 18,000 फ्रैंक्स का कि उन्हें घर चेंज करना पड़ता है, मेड्स हटानी पड़ती है, मेटिल्डा को सारा काम खुद करना पड़ता है, इवन ग्रोसरी लेने भी खुद जाना पड़ता है।
उसके हस्बैंड को एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है और उन्हें 10 साल लग जाते हैं वो लोन उतारने में, एंड आफ्टर 10 ईयर्स उनका वो लोन खत्म होता है या क्लियर होता है। 10 ईयर्स के बाद मेटिल्डा जो है पूरी तरह से बदल जाती है, वो प्रीटी यंग वुमेन से ओल्ड लेडी हो जाती है। बुढ़ापा होता है, उसके हेयर जो है ग्रे हो जाते हैं, मेसी हो जाते हैं, उसकी जो साउंड है वो लाउड हो जाती है, और वो लाइफ टाइम यही रिग्रेट करती रहती है कि अगर उससे नेकलेस गुम नहीं हुआ होता तो उसकी ये कंडीशन नहीं होती। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी पहले, शी वाज सर्वाइविंग फाइन, पर नेकलेस गुम होने के बाद उसकी जो लाइफ थी वो मिजरेबल हो गई थी। एक संडे इवनिंग को मैटिल्डा बाहर जाती है कहीं और उसे मैडम फॉरेस्टियर दिखते हैं, और वो उतनी ही यंग और ब्यूटीफुल लग रही होती है जितनी वो 10 साल पहले थी, और मैटिल्डा बिल्कुल उनके अपोजिट हो जाती है, वो दिखने लग जाती है, राइट। वो जाती है उनके पास, उनसे बात करती है। पहले तो मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचानती ही नहीं है, पर जब वो इंट्रोडक्शन देती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो रीजन पूछती है मैटिल्डा की इस कंडीशन का। तो मैटिल्डा पूरी स्टोरी बताती है अपनी मिजरी की और नेकलेस की, और देन उसे मैडम फॉरेस्टियर बताती हैं कि वो जो नेकलेस था वो डायमंड नेकलेस नहीं था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, राइट। ये था चैप्टर का एंड, और बेसिकली हमें जो समरी मिली यही मिली कि कई बार शो ऑफ और लग्जरीज के चक्कर में हम अपनी बेसिक लाइफ को भी स्पॉइल कर लेते हैं, मिजरेबल बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला, what kind of person is Madame Loisel and why she is always unhappy? She is pretty young lady and she is always unhappy because she wanted to live a life of rich people, and she always wanted luxuries in her life. Why do you think M. Loisel was a loving husband? Because he gave her 400 francs which he saved for his gun. Rest, he advised her to borrow a necklace from her friend Madame Forestier, and when she lost the necklace, he worked hard for 10 years to pay the loan for the replacement of that necklace, and he gave her all the savings which his father had left for him. So he was a loving husband. Describe Madame Loisel after 10 years. After 10 years, she became old, her hair has grown grey, her hand has turned red, and she had to do all the household work. She had to get the grocery by herself, and her voice had become loud. So ये सब बोलेंगे आप मैडम लॉयसेल आफ्टर 10 years। आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ है, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैडम लॉयसेल्स डिस्पोजिशन इनवाइट्स हर डूम कमेंट। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब है कि अपने स्टेटस से ऊपर की लाइफ जीना मैडम फॉरेस्टियर के लिए बहुत मिजरेबल साबित हुआ। कमेंट कीजिए, पूरी स्टोरी को आप समराइज करेंगे। कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर किस तरह की फ्रेंड थी, मैडम लॉयसेल को एंड में रिग्रेट हुआ अपनी लग्जरियस लाइफ की डिजायर के लिए या नहीं, इस तरह से। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एज अ रीडर डू यू सिंपैथाइज विद मैटिल्डा, गिव रीजंस। एज अ रीडर क्या आप सिंपैथाइज करते हैं मैटिल्डा के साथ या नहीं करते हैं? तो जो भी आपको लगता है आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये है इस चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करेक्टर और डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, चाहे वो रीडर है, पोम्स है, ग्रामर है, या फिर राइटिंग स्किल्स है। तो चैनल को फॉलो कीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।